अच्छा, मेन जो काम है आपका बटेर पालन का है जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें कि भाई बटेर पालन क्या है और इस बिजनेस का क्या मॉडल है, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दें। बटेर पालन क्या है? बटेर पालन जो है एक ब्रॉयलर मुर्गे की तरह है। जिस तरह ब्रॉयलर मुर्गा लोग फार्म में पालते हैं और 30 से 35 दिन के अंदर ब्रॉयलर मुर्गा तैयार हो जाता है, उसी तरह ये जापानी बटेर है जिसको 1 दिन से लगाकर 35 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है और 35 से 40 दिन पे इसको जो है मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है और इसको गोश्त के पर्पज से यूज किया जाता है। अच्छा जी, जो इसका मीट होता है, मीट पर्पज से इसको यूज किया जाता है। अच्छा, अच्छा, आपने स्क्वायर फीट की बात करी, जैसे कि 1 स्क्वायर फीट में लगभग 5 से 6 बटेर पाल सकते हैं हम, तो यानी कि इसको जो जगह है वो काफ़ी कम चाहिए होती है पालने के लिए। जी, इसको कम जगह चाहिए होती है। जिस तरह बॉलर जो है 1.2 स्क्वायर फीट में 1 मुर्गा आता है, वहीं 1.2 स्क्वायर फीट में 7 बटेर आ जाते हैं। अच्छा, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कुछ बताओ कि भाई इसमें खर्चा कम लगता है, थोड़ा सा इस बारे में। इसमें खर्चा ये है कि इसके बच्चे का रेट होता है 10 रुपये और बच्चे का 10 रुपये रेट होता है। उसी के साथ साथ ये 18 से 19 रुपये का दाना खा लेती है और ऊपर से 3 से 4 रुपये का आप इसमें एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ सकते हैं बिना वजह। अच्छा, आपकी ये लगा के 30 रुपये से 35 रुपये के अंदर तैयार हो जाती है और इसकी सेल जो शुरू होती है होल सेल रेट होता है सीजन के हिसाब से। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो बटेर जाती है 50 रुपये की, 55 रुपये की, और थोड़ा डिमांड कर कम है तो बटेर चली जाती है आपकी 40 रुपये की, 45 रुपये की। 40 रुपये से स्टार्ट होते हैं और वहीं मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट में बल्क में माल पड़ा हुआ है तो भी रेट 40 से नीचे नहीं आता, और अगर मार्केट में शॉर्ट है तो आप उसको 50 रुपये से 60 रुपये की, 70 रुपये की, जैसा मर्जी फार्मर अपने रेट से उसको बेच सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं आया हूँ महल गांव पड़ता है, जिला मेरठ, यूपी के अंदर। यहाँ पे सहीम अहमद जी ने लगभग 5 साल पहले इस बटेर पालन की शुरुआत करी थी और आज भी इसको सक्सेसफुली चला रहे हैं, इसके अंदर कामयाब हैं। इसलिए उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई किस तरीके से वो इसके अंदर आए और कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल करी। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना ताकि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये बटेर पालन कर रखा है। मेरा नाम सहीम अहमद, विलेज महल, डिस्ट्रिक्ट मेरठ के अंदर आता है। यहाँ पर मैंने अपना बटेर का पालन किया हुआ है और साथ ही मैंने अपनी बटेर की हैचरी चलाई हुई है जिससे कि मैं बच्चा सेल करता हूँ फार्मर्स को। अच्छा जी, अच्छा जी, ये बताओ आप इस फील्ड में कैसे आए और इससे पहले आप क्या करते थे? फील्ड में आने से पहले मैं करता था जॉब। मैंने 7-8 साल दिल्ली में जॉब की है, गाजियाबाद जॉब की है, मेरठ जॉब की है। कोरोना के बाद में जो है मैंने ये बटेर का पालन शुरू किया। बटेर में आने का रीज़न मेरा ये था कि मुझे अलग अलग तरह के पक्षी पालने का शौक था बचपन से। अच्छा जी, और मेरी हॉबी भी रही है बटेर ये अपना पक्षी पालने का। ये तो मैं देख भी रहा हूँ, आपने अलग अलग बर्ड पाली हुई है, अलग अलग वैरायटी। तो इन्हीं के साथ साथ मैंने जो है इसको अपने को जो है बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रोफेशन में चेंज कर लिया आपने। पहले मैंने बटेर का पालन किया है और पालन करने के बाद में जब इसमें मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद मैंने अपना जो है हैचरी लगाई और हैचरी से जो है मैंने फार्मर्स को बच्चा सप्लाई देने का काम शुरू कर दिया है। पालन भी करता हूँ और बच्चा भी सप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, मेन जो काम है आपका बटेर पालन का है जी, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें कि भाई बटेर पालन क्या है और इस बिजनेस का क्या मॉडल है, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दें। बटेर पालन क्या है? बटेर पालन जो है एक ब्रॉयलर मुर्गे की तरह है। जिस तरह ब्रॉयलर मुर्गा लोग फार्म में पालते हैं और 30 से 35 दिन के अंदर ब्रॉयलर मुर्गा तैयार हो जाता है, उसी तरह ये जापानी बटेर है जिसको 1 दिन से लगाकर 35 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है और 35 से 40 दिन पे इसको जो है मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है और इसको
गोश्त के पर्पज से यूज किया जाता है। अच्छा जी। जो इसका मीट होता है, मीट पर्पज से इसको यूज किया जाता है। अच्छा, तो एग भी इससे आ रहे हैं, मैं अभी देख रहा था काफ़ी अच्छे सारे अमाउंट में आपके पास एग आ रहे हैं, तो एग भी इसका सेल होता है? हाँ, इसका एग भी सेल हो जाता है। अच्छा जी। सर आप तो हैचरी का काम कर रहे हो जी, ठीक है, और बहुत सारे फार्मर भाई है कि हैचरी का काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या सलाह है अगर इसमें बटेर पालन में आए? अगर हैचरी का तो देखो प्रोग्राम हर चीज से नहीं चल पाता, उसके लिए तो एक लंबी एजुकेशन है, देखा जाए तो ट्रेनिंग व्रेनिंग सारी चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी खासी। क्या है कि अगर आदमी पालन कर सकता है तो ये एक मुर्गे की कीमत में 9 बटेर पल जाती है। अच्छा जी। इसके पालने का ये है कि आप इसके अगर फार्म या शेड बनाना चाहें तो इसके मेजरमेंट के हिसाब ये है कि आप 1 स्क्वायर फीट में 5 बटेर या 6 बटेर पाल सकते हैं। अच्छा। विंटर में 6 पाल रहे हैं, अगर विंटर से आउट सीजन में पाल रहे हैं तो आप 5 बटेर या 4 बटेर एक स्क्वायर फीट में रख सकते हैं। उसी के हिसाब से 1000 बटेर, 2000 बटेर, 4000 बटेर, जितने भी आदमी पालना चाहे पाल सकता है। अच्छा, आपने स्क्वायर फीट की बात करी, जैसे कि 1 स्क्वायर फीट में लगभग 5 से 6 बटेर पाल सकते हैं हम, तो यानी कि इसको जो जगह है वो काफ़ी कम चाहिए होती है पालने के लिए? जी, इसको कम जगह चाहिए होती है। जिस तरह बॉलर जो है 1.2 स्क्वायर फीट में एक मुर्गा आता है, वहीं 1.2 स्क्वायर फीट में 7 बटेर आ जाती है। अच्छा, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कुछ बताओ कि भाई इसमें खर्चा कम लगता है, थोड़ा सा इस बारे में। इसमें खर्चा ये है कि इसके बच्चे का रेट होता है 10 रुपये, और बच्चे का 10 रुपये रेट होता है। उसी के साथ साथ ये 18 से 19 रुपये का दाना खा लेती है, और ऊपर से 3 से 4 रुपये का आप इसमें एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ सकते हैं बिना वजह। अच्छा। आपकी ये लगा के 30 रुपये से 35 रुपये के अंदर तैयार हो जाती है, और इसकी सेल जो शुरू होती है होलसेल रेट होता है सीजन के हिसाब से। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो बटेर जाती है 50 रुपये की, 55 रुपये की, और थोड़ा डिमांड कर कम है तो बटेर चली जाती है आपकी 40 रुपये की, 45 रुपये की। 40 रुपये से स्टार्ट होते हैं, और वहीं मार्केट के हिसाब से अगर मार्केट में बल्क में माल पड़ा हुआ है तो भी रेट 40 से नीचे नहीं आता, और अगर मार्केट में शॉर्ट है तो आप उसको 50 रुपये से 60 रुपये की, 70 रुपये की, जैसा मर्जी फार्मर अपने रेट से उसको बेच सकता है। लेकिन अगर फार्मर को बटेर पालन करना ही है तो अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य रखे, पेशेंस रख के काम करना होगा। अच्छा जी। जब फार्मर हड़बड़ा जाएगा तो ये समझ लीजिए जो मार्केट में ट्रेडर बैठे हुए उसकी जो है कमजोरी का फायदा पाएंगे और मंदी बटेर उससे खरीद लेंगे। अच्छा जी। फार्मर को नुकसान आने के चांस होते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि जो ट्रेडर लोग हैं इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? थोड़ा आप लगभग काफ़ी टाइम हो गया आपको करते हुए। उनसे बचने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो आदमी जो है ना अपना मैनेजमेंट ठीक रख के अपनी बटेर को सही तरह से पालन करके लाए, अच्छी क्वालिटी का दाना खिलाए, दाने से कोई कंप्रोमाइज ना करे, और पूरा 35 दिन से पहले बेचने की ना सोचे। जब आदमी 35 दिन से पहले बेचने की सोच लेगा, ये सोचेगा कि मुझे तो इसमें नुकसान आ जाएगा, यही एक फार्मर का वीक पॉइंट है, और इसी वीक पॉइंट से फार्मर जो है इसमें नुकसान खा जाता है। वरना बटेर एक ऐसा पालन है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर फार्मर को नुकसान नहीं आता। अच्छा जी। अच्छा, बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारी दे रहे हो सर। अच्छा, ये भी बताओ मुझे आप कि इसकी 1 डे से लेके और जब तक ये बड़ा बेचने लायक तक होता है तब तक हम इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, स्टेप वाइज बताना थोड़ा आप। स्टार्टिंग होती है इसकी ब्रूडिंग से। सबसे पहले तो इसको 37.5 टेम्परेचर देकर इसको जो है ब्रूड किया जाता है बच्चों को। ब्रूड करने से मतलब ये है कि अगर कोई फार्मर नहीं समझ पा रहा है तो ब्रूडिंग का तरीका इसका ये है, इसको जो है 1 स्क्वायर फीट में 20 बच्चा रख सकते हैं हम। अगर हम बच्चा 1000 लेकर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना कमरे के अंदर जो है तैयारी कर लें, कमरे को कवर कर लें, उसके अंदर 37.5 टेम्परेचर बना लें बच्चा छोड़ने से पहले। अच्छा। उसके बाद में इसको जो है पहले पानी लगाएं, गुड़ का पानी लगाएं तकरीबन 24 घंटे। दाना जो है थोड़ी थोड़ी देर में एकदम छकाएं ना बच्चों को, थोड़ी थोड़ी देर में जो है दाना फर्श पर डाल के या न्यूज़पेपर बिछा के या कोरोगेटेड पेपर आता है उस पर डाल के उसको जो है दाना खिलाएं। 24 घंटे तक इसके अंदर जो है ध्यान दें ताकि ये इकट्ठा ना हो। इकट्ठा होगा तो लूज हो जाएगा, 2 से 3 दिन के बाद में मरना शुरू हो जाएगा। जब फार्मर का मैनेजमेंट ठीक होगा तो बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद में जो है शुरू के अगर गर्मी है तो 5 दिन तक इसको जो है 37.5 टेम्परेचर मेंटेन करें, और अगर सर्दी है, ज़्यादातर पालन जो है ना सर्दियों में होता है, तो उस टाइम में इसको 7 से 10 दिन तक इसको जो है 37.5 टेम्परेचर का मेंटेन करें। उसके बाद इसको धीरे धीरे टेम्परेचर कम करना है, और गर्मी के सर्दी के दिनों में 30 टेम्परेचर नीचे से इसका टेम्परेचर ना आने दें। कमरे को इस तरह से बंद करें या फार्म को इस तरह से रखें कि इसका टेम्परेचर 30 चलता रहे। अच्छा। और दाना लगातार इसको जो है फिर 10 दिन पे इसको दाना उसमें लगा दें बर्तनों में, इसके दाना खिलाएं टाइम से।
अच्छा, जैसे आपने दाने की बात करी, तो दाना कौन सा देते हो आप, मतलब इसको बड़ा करने के लिए? जो दाना आता है वो प्री स्टार्टर आता है। हाँ जी। जो ब्रॉयलर मुर्गे में यूज होता है प्री स्टार्टर, वही दाना हम इसको खिलाते हैं और इसको 1 डे से लगा के 35 डेज तक प्री स्टार्टर ही खिलाया जाता है, ताकि जो है जल्दी से टाइम से तैयार हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या मतलब 35 दिनों तक आप प्री स्टार्टर ही खिलाते हो रेगुलर? जी। अच्छा, उससे वेट अच्छा गेन हो जाता है इसका? वेट गेन कर जाती है। अच्छा सर, अक्सर क्या होता है पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा बीमारी आती है, थोड़ा इस बारे में बताओ कि इसमें बटेर में इतनी बीमारी आती है या नहीं आती? देखो, बायो सिक्योरिटी का तो ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बटेर एक ऐसा हार्ड पक्षी है जिसके तुलना में जो है ब्रॉयलर बहुत वीक होता है। अच्छा। ये जो है ब्रॉयलर जो होता है वो तो 6 मंथ में जाके जो है मैच्योर होता है, और ये जो है आपका जो है 45 डेज में जो है मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से। तो ये ब्रॉयलर के मुकाबले हार्ड होता है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती। इसके अंदर बीमारी तब आएगी जब फार्मर जो है किसी और के फार्म में घूम आया, वहाँ से बैक्टीरिया अपने हाथों पैरों में लिया और आके अपनी बटेरों में घुस गया, तो इस तरह तो इन्फेक्शन आने का खतरा होता है, वरना बटेर के अंदर कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा जी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आपने शेड काफ़ी मतलब छोटा और मतलब यूनिक सा बना रखा है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगा रखा है इसके ऊपर। तो जैसे कि कोई नया पोल्ट्री फार्मर करना चाहे बटेर पालन, तो उसको शेड पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ा इस बारे में बताओ आप। देखो, इसका अगर कोई फार्मर जो है 10 से 15 हज़ार बटेर का महीने का पालन करना चाह रहा है, तो उसको जो है ना अपने जो है ना थोड़े छोटे छोटे खाने करके इसको बनाए 5-5 हज़ार बटेर के हिसाब से या 2-2 हज़ार बटेर के हिसाब से। एक बार में 3,000-4,000 बच्चा डाले, इससे ज्यादा ना डाले, और चाहे हर हफ्ते बच्चा डाल ले, लेकिन ज्यादा बच्चा 4,000 से ज्यादा बच्चा या 5,000 से ज्यादा बच्चा ना डाले, हर हफ्ते बच्चा डाल ले और उसको जो है अपने हिसाब से जो है बना ले। इसके जो है शेड पे तकरीबन 100 से 150 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। अच्छा जी। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर मार्केटिंग की समस्या आती है, आपको भी आई होगी, काफ़ी लंबे समय से हो आप इसके अंदर, थोड़ा सा आपने कैसे मार्केटिंग करी और कैसे इस मार्केट को पकड़ा, आप इस बारे में डिटेल में बताओ। देखो, मार्केटिंग करने के लिए कोई मुसीबत नहीं है। जब हमने पालन किया था तो हमारे पास तो ना तो कोई हैचरी वाला था जो हमें गाइड करता है कि आप इसे फला जगह बेच लो, और ना ही हमारे पास कोई ट्रेडर था उस टाइम में जो कि हमें ये पता होता है कि बटेर खरीदने वाला कौन होते हैं। हम तो इंटरनेट से नंबर निकालते थे, ट्रेडर्स को मिलाते थे कॉल, उनसे बात करते थे, उनसे पता करते थे। ऐसे करके हमने जो है इसका एडवर्टाइजमेंट किया और ऐसे ही करते करते ट्रेडर्स के नंबर हमारे पास आ गए, हमारे नंबर ट्रेडर्स के पास चले गए और हमने जो है आसानी से इसको जो है मैनेज कर लिया। अच्छा, तो अभी सेलिंग के मतलब कोई दिक्कत परेशानी आपको आ नहीं रही है? कोई परेशानी नहीं है, पूरे साल बटेर का जो है बिजनेस चल रहा है। अच्छा सर, एक आइडिया दो आप कि अगर कोई भाई 1000 बटेर पाले तो उसको कितना खर्चा लगेगा और कितना प्रॉफिट आएगा? देखो, 1000 बटेर में 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, लेके एक दिन के बच्चे से 35 से 40 दिन तक पालन कर, और उसके बाद में जो है पालन फिर सेल हो ही जाएगी 35 दिन के बाद में। हाँ, तब कितना प्रॉफिट आएगा लगभग, थोड़ा बताओ आप। देखो, प्रॉफिट आएगा फार्मर की वो करने पर, बार्गेनिंग करने पर। अच्छा जी। अगर फार्मर ने 35 रुपए की बेच दी तो क्या प्रॉफिट आएगा? अगर फार्मर चाहे कि मेरी बटेर 40 रुपए की, 45 रुपए की, 50 रुपए की बिके, तो उसके लिए फार्मर को थोड़ी तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर दूसरे के सहारे रहेगा तो फिर नहीं प्रॉफिट आ पाएगा, वरना 1000 बटेर में कम से कम 5,000 रुपये से लगा के 10 से 12,000 रुपये तक का प्रॉफिट आता है। अच्छा जी। अच्छा सर, आपने हैचरी भी लगा रखी है जी, तो आप कैसे चिक्स प्रोवाइड करवाते हो? पहले बुकिंग होती है या फिर मतलब क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा इस बारे में? हाँ, इसका जो है ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम इसको जो है तैयार करके अपना स्टोर में जो है गोदाम के अंदर स्टोर करके रख लें। ये होता है लाइव बर्ड। ये ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास अचानक आ गए कि जी हमें तो बटेर के बच्चे दे दो। अब ऐसा तो है नहीं कि ये स्टोर में रखा हुआ हमने उठाया और आपको दे दिया। हाँ जी। तो कम से कम 15 दिन पहले इसकी बुकिंग करनी पड़ती है जी, और बुकिंग के लिए अमाउंट देनी पड़ती है कम से कम 50%। 50% अमाउंट देनी पड़ती है जी। अच्छा, कोई भाई मेरी वीडियो देख के अगर कॉन्टैक्ट करेगा, थोड़ा डिस्काउंट दोगे उन्हें? देखो, 10 रुपये में भी क्या डिस्काउंट देंगे। अच्छा जी, क्योंकि ये हैचरी के भी खर्चे होते हैं। फिर भी अगर कॉन्टैक्ट करेगा तो थोड़ा बहुत कोशिश करना कि हमारे थ्रू सिचुएशन देख के होगा। क्योंकि नए नए फार्मर भाई जुड़ते हैं, थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। नहीं, वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए होगा। अच्छा, तो अपना एक बार दोबारा से एड्रेस बता दो, प्लस में कॉन्टैक्ट नंबर बता दो। नाम सहीम अहमद है, विलेज महल, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9720421885। अच्छा, ये सर की कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई जेन्युइन तरीके से बटेर का चूजा लेना चाहे तो वो भाई से संपर्क कर सकता है। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।